बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता है साहिब हुसैन, वार्ड पार्षद 41, कोटा दक्षिण। नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले काम की बात। आज सुबह तक 18 राज्यों में यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के 5,424 मामले दर्ज किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 4,556 मामलों में पहले कोविड संक्रमण था और 55% मरीजों को डायबिटीज था। चलिए इस बहाने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान तो सामने आया, वरना महामारी के इस दौर में पहली बार हुआ है जब संबंधित विभाग के मंत्री का अता पता ही नहीं चल रहा था। उधर कोरोना से फाइट के लिए लोगों ने अब रूटीन डाइट में अंडा भी शामिल कर लिया है। मार्च और अप्रैल में कोरोना के कारण लोग अंडे व चिकन से एकाएक दूर हो गए थे, लेकिन अब फिर इनकी डिमांड बढ़ने लग गई। अंडे की खपत बढ़ने का बड़ा कारण यह भी कि हलवाई की दुकानों पर दूध के प्रोडक्ट नहीं बन रहे, इसलिए विकल्प के रूप में अंडा बेहतर साबित हो रहा है। चिकित्सक भी अंडे खाने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को धूप में विटामिन डी मिल जाता था, लेकिन अब घरों में रहने के चलते नेचुरल विटामिन डी नहीं मिल रहा। प्रोटीन और विटामिन डी कमी ना होना, इसलिए अंडे का उपयोग करना चाहिए। यही कारण है कि कोरोना महामारी शुरू होने से पहले होलसेल में एक अंडा 3.5 रुपये में बिक रहा था, जो अब 6 से 8 रुपये में बेचा जा रहा है। कोटा में अजमेर से अंडों की सप्लाई होती है। व्यवसायी जय सिंह बताते हैं कि कोरोना लॉकडाउन के कारण ट्रांसपोर्ट बंद होने का असर अंडों के होलसेल दामों पर भी पड़ा है। अंडे की एक ट्रे का भाव 40 से 45 रुपये बढ़ गया। अब कहानी एक पेड़ की। पेड़ों की कहानी में आमतौर पर आप यही देखते होंगे कि बड़ा पुराना पेड़ था, काट दिया। इस बार ऐसा नहीं है। एरोडम चौराहे पर चल रहे एक काम में जब पीपल का पेड़ आड़े आया तो भूखंड के मालिक ओम प्रकाश शर्मा ने पेड़ को क्रेन से निकलवाया और उसे दशहरा मैदान के पास लगवा दिया। ऐसी मिसाल काबिले तारीफ है। पेड़ बचाइए, वरना आप देख ही रहे होंगे कि ऑक्सीजन की कमी से किस तरह लोगों की मौत हो रही है। इस पूरे मामले में पार्षद धीरेन्द्र चौधरी ने पूरी मदद की। आज एरोड्राम स्थित एक निजी भूखंड पर निर्माण कार्य में बाधा बन रहे एक पीपल के पेड़ को प्लॉट मालिक द्वारा स्वीकृति लेकर हटाने का कार्य किया गया, मगर पीपल का पेड़ होने के कारण और हम सभी ने इसमें ये महसूस किया कि अभी जो महामारी चल रही है, ऑक्सीजन की कमी और कोरोना काल में, तो इस पेड़ को दोबारा कहीं दूसरी जगह लगाया जाए। तो इस संदर्भ में हमने उस पेड़ को क्रेन द्वारा निकाल कर डंपर में रखकर दशहरा मैदान में एक घेरा गड्ढा किया और वहाँ पे उसको लगाया। अब सीधा चलते हैं संवाददाताओं के पास और जानते हैं शहर का हाल। 18 से 44 आयु वर्ग वालों को वैक्सीन के लिए राहत। अब नहीं होगी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत, सीधे लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन की डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदले नियम और नए आदेश किए जारी। हालांकि टीका लगवाने से पहले मौके पर ही cowin.gov.in पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। अब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के लिए लगवा सकेंगे टीका। कई राज्यों में वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करने के बाद लोगों के नहीं पहुंचने की मिल रही थी शिकायतें। ऐसे में कई जगहों से टीकों के खराब होने की आ रही थी खबरें। ग्रामीण स्तर पर ऑनलाइन बुकिंग की जानकारी और संसाधनों का था अभाव, लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा था सामना। इन रिपोर्ट्स के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया यह फैसला। बूंदी में औषधि नियंत्रण संगठन के जिला औषधि नियंत्रण अधिकारियों की रिपोर्ट पर प्रहलाद कुमार मीना, औषधि प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, कोटा के औषधि विक्रेताओं द्वारा औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम नियमों का उल्लंघन करने पर कई फर्मों के विरुद्ध निलंबन, निरस्त व चेतावनी की कार्रवाई की गई है। आज 13 फर्मों के लाइसेंस निलंबन निरस्त किए गए, जिनमें कोटा और बूंदी जिले शामिल हैं। इनमें से कोटा जिले में 9 फर्में हैं जिनके ड्रग लाइसेंस 5 से लेकर 15 दिन के लिए सस्पेंड किए गए हैं, वो 2 को चेतावनी दी गई है। तथा बूंदी जिले में 4 फर्में हैं जिनमें से 2 फर्मों के लाइसेंस को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है, जबकि 2 फर्मों को लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिए गए हैं। इनमें से केसरी मेडिकल स्टोर इंद्रगढ़, इस पर लगातार 5 बार फार्मासिस्ट एब्सेंट मिला, जिसके कारण इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। तथा
श्री बालाजी मेडिकल स्टोर इंद्रगढ़। इस पर 15 मार्च को NDPS की कार्रवाई की गई थी, जिसके कारण इसके लाइसेंस को आज दिनांक को कैंसिल कर दिया गया है। जिन जिन दुकानों पर फार्मासिस्ट वक्त निरीक्षण एब्सेंट मिले हैं उन सब की प्रति राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को भेजी गई हैं, ताकि उनके खिलाफ राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के द्वारा एक्शन लिया जा सकेगा। 22 मई को बारां जिले के सीसवाली थाना क्षेत्र में एक युवक के तालाब में डूबने का मामला सामने आया है। इस मामले में कोटा गोताखोर रेस्क्यू टीम की मदद मांगी गई। गोताखोर चंगेज खान के नेतृत्व में 12 सदस्य घटना स्थल पर गए, जिन्होंने 3 घंटे की कोशिश के बाद स्कूबा डाइविंग कर युवक का शव बरामद कर सीसवाली थाना पुलिस को सौंप दिया है। वहीं मृतक की पहचान समीर निवासी कोठड़ी कोटा के रूप में हुई है। इसे यहाँ के थानाधिकारी ने सूचना दी थी कि कोई व्यक्ति यहाँ पे डूब गया है, तो हमारे CFO साहब के आदेश पर हम यहाँ पर आए और कोटा निवासी समीर, पिताजी का नाम राकेश, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, वो यहाँ पर डूब गया था। उसको आज हमने सवेरे 11:30 बजे करीब से तलाशी अभियान स्टार्ट किया। लगभग 1 घंटे के अंतराल में उसका शव बरामद कर थाना सीसवाली के सुपुर्द कर दिया। दादाबाड़ी निवासी भार्गव ब्राह्मण परिवार की छाया भार्गव के पति देवेंद्र भार्गव की पिछले वर्ष दुर्घटना से मृत्यु हो गई। छाया भार्गव के 3 बेटियां हैं। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहा। आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होने के कारण खाना खाने व बच्चे की पढ़ाई का भी संकट खड़ा हो गया है, तो ब्राह्मण कल्याण परिषद इस परिवार का सहारा बना। ब्राह्मण कल्याण परिषद के संयोजक अनिल तिवारी को पता लगने के बाद ब्राह्मण कल्याण परिषद के पदाधिकारी दादाबाड़ी उनके निवास पर पहुंचकर श्रीमती छाया भार्गव व उनकी 3 बेटियों को 10,000 की नगद आर्थिक सहायता दी एवं 6 माह तक ब्राह्मण कल्याण परिषद द्वारा परिवार की राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी एवं तीनों बच्चियों की एलजेब्रा विद्यालय दादाबाड़ी में 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क करवाने का आश्वासन दिया। कोरोना महामारी से ग्रसित एक परिवार जो दादाबाड़ी में रह रहे हैं, स्वर्गीय वीरेंद्र जी भार्गव, उनकी 3 बच्चियां जो आर्थिक और मानसिक रूप से थोड़ा परेशान चल रहे थे, तो मैं मीडिया के माध्यम से पता लगा समाज के लोगों को, तो ब्राह्मण कल्याण परिषद ने 10,000 रुपये की नगद आर्थिक सहायता और 6 महीने का राशन जो है पूरे परिवार का, वो ब्राह्मण कल्याण परिषद कोटा की ओर से उपलब्ध कराने का वो दिया है और हमने नगद आर्थिक राशि अब इनको सौंपी है। पूरे देश में कोरोना व ब्लैक फंगस का प्रकोप जारी है। देश भर में बहुत सी संस्था अपने अपने स्तर पर सेवा कर रही हैं। ऐसी ही एक जोड़ी सारिका मित्तल व लोकेश मित्तल की हैं, जो गांव से आए पीड़ित परिवारों, असहाय व मजदूरों की सेवा में जुटी हुई हैं। सारिका मित्तल एक समाज सेविका हैं, जो लगभग 6 वर्षों से सेवा कार्य में हैं। उन्होंने स्वयं द्वारा संचालित बिमला देवी ओम प्रकाश मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये भोजन सेवा देना प्रारंभ किया है। यह व इनके सहयोगी खाना बनाकर उसके पैकेट बनाते हैं और सभी अस्पतालों में जाकर बीमार व तामीरदारों को भोजन पैकेट वितरित कर देते हैं। कोटा नगर निगम के पार्षदों का अव्यवस्था के खिलाफ फूटा आक्रोश। विभिन्न समस्याओं को लेकर आयुक्त कीर्ति राठौर से मिले। गरीबों को राशन, मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस सही सैनिटाइजर माल उपलब्ध कराने की मांग। 6 महीने से बोर्ड बना हुआ है हमारा, मगर मूलभूत समस्याओं के लिए महापौर जी को और सबको कई बार बता चुके, मगर वो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। जैसे है ना, लेबर का समानीकरण नहीं हो पा रहा, पीपी किट नहीं मिल पा रहे कर्मचारियों को, ताकि वो पॉजिटिव कर्मचारी व्यक्ति के घर पर हम सैनिटाइज करवा सकें। हर चीज़ पाइप में, गार्डनों में, हमारे वार्डों में नहीं मिल पा रहे, किसी एक व्यक्ति को 50 से ज़्यादा बंडल दे दिए जा रहे हैं। ऐसी कई तरह की समस्या थी, जिससे आज हमने आयुक्त महोदय को अवगत कराया है। मैं आपको बता दूं कि आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज की राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी की एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में वर्तमान कोरोना महामारी के हालातों व संगठन की दशा और दिशा पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष खेमराज कलोसिया ने बताया कि इस वर्चुअल मीटिंग में सभी प्रदेशों के
अध्यक्ष, कार्यकारिणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव ने भाग लिया। इसी प्रकार अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो निजी कंपनी में कार्यरत फूड डिलीवरी बॉयों का बुरा हाल है। आज ऐसे ही फूड डिलीवरी बॉय से हम लोगों ने बात करी तो जाना कि वर्तमान में उनकी बहुत स्थिति खराब है। बड़ी मुश्किल से उनका घर चल रहा है, लालन पोषण उनका नहीं हो पा रहा है। ऐसे में भी पुलिस द्वारा आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उनके चालान बना दिए जाते हैं। इसलिए इन्होंने मांग की कि सरकार हमारी भी ओर देखे और हमारे भी हालातों को सामान्य करने में हमारा सहयोग करे। कोटा से मैं दिनेश सरसिया, जागो जनमत के लिए। तो ये थी प्रमुख खबरें शहर की। आप जुड़े रहिए जागो जनमत के साथ। नमस्कार।